नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान के भाग 1 में, ठीक है, संविधान के भाग में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो अगर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 1 में अगर पूछे कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद हैं आपके टोटल 4। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जो आपका संविधान का भाग 1 है और अनुच्छेद 1 से 4 है, किससे संबंधित है? संघ व उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए हम देखेंगे पहले आर्टिकल को। पहला आर्टिकल कह रहा है, जो अनुच्छेद फर्स्ट है, कह रहा है कि संघ का नाम व उसके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? संघ का नाम दिया है और उसके राज्य क्षेत्र दिया है। संघ का नाम क्या है आपका? भारत, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया, दैट विल बी भारत, और यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद हम देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन पहली अनुसूची में भी किया गया है, ठीक है। यह पहली भाग है और पहली अनुसूची में भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे कौन कौन? राज्यों के क्षेत्र शामिल होंगे। पहली अनुसूची में दिए गए जो क्षेत्र हैं वह भी भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। और इसी तरह कुछ अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है वो भी क्या है, आपके भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। आर्टिकल 2 देखेंगे, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। और अनुच्छेद 2 इस बात को भी बताता है कि नए राज्यों की जो प्रवेश और स्थापना की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद को। यानी कि संसद को शक्ति प्रदान करता है कौन? संविधान, कि वह नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है तथा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। तो संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि जो संसद है आपके नए राज्यों के क्या कर सकता है? आपका प्रवेश कर सकता है और नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। क्लियर? चलिए अगले अनुच्छेद को देखेंगे। यहाँ पे इसी में एक इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, इसको करिएगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि आपका 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद क्या जोड़ा गया? 2A। और सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में जोड़ा गया। इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया एक नए राज्य के रूप में। और भारतीय संसद द्वारा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 आपका 79 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। क्लियर? तो अनुच्छेद 2A जो है आपका किससे है? वह सिक्किम से संबंधित है। यानी सिक्किम को इसी के अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 2A में सिक्किम को भारत एक नए राज्य के रूप में जोड़ा गया था। क्लियर? और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद 3 देखिए क्या है। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नाम का परिवर्तन। यानी कि जो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका है 3। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन व कार्यों को कम किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन व कार्यों को कम किया जा सकता है। तो आज का मतलब जो हमारा लेक्चर था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि SSC GD के हिसाब से इतना आपका क्या है, मोर देन इनफ है। तो इस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं SSC GD के हिसाब से, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।